कन्नू ये कहीं तुम्हारा? नहीं नहीं, ये कैसे बातें कर रही है भाभी? वो मेरी फ्रेंड है ना, कन्नू प्रिया। उसको भी हम प्यार से कन्नू ही बुलाते हैं। उसका ही फ्रेंड है ये। ये उसका फ्रेंड है? हाँ। सिर्फ फ्रेंड है? हाँ, शायद उससे ज्यादा। तो बॉयफ्रेंड कहो ना। हाँ वही। फिर इसके लेटर, ये कार्ड, फोटो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? वो भाभी, कन्नू प्रिया के घर के लोग हैं ना, थोड़े से शकी टाइप के हैं। कभी कभी उसकी बैग भी चेक करते हैं और वो नहीं चाहती कि अभी से ही उन दोनों के बारे में किसी को पता चले, इसलिए ये सारी चीजें उसने मेरे पास रखने को दे दी है। यानी कि ये लड़की, क्या नाम है इसका, कन्नू प्रिया, ये लड़की खुद तो गलती कर ही रही है, तुमको भी उसका भागीदार बना रही है। हो सकता है तुम अभी ना समझ पाओ क्योंकि तुम नादान हो, और बहुत सी ऐसी बातें हैं कन्नू जो तुम नहीं समझती, लेकिन लोग सब समझते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, लोगों को पता चलता है कन्नू। देखो कन्नू, ये उम्र अभी पढ़ने लिखने और करियर बनाने की है। लेकिन भाभी, मैं कहा कुछ। मैं तो इस लड़की की बात कर रही हूँ कन्नू, तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना ये लड़की, तो उसको समझाना कि इस टाइम पर वो लड़कों वड़कों के चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दे। समझाओगी ना उसे? हाँ भाभी, समझाऊंगी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। बेटा, आपने कहाँ तक पढ़ा है? जी, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। वैसे 10th और 12th की मेरिट लिस्ट में तो आपने मेरा नाम देखा ही होगा शायद। अरे हाँ, देखा था, अनीशा शर्मा ना। बायो ग्रुप में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 3rd पोजीशन में नाम था ना तुम्हारा? जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कब ट्यूशन शुरू कर रही है बेटा? जी, बस हम नए घर में जैसे ही शिफ्ट होंगे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके बेटा, हम वेट करेंगे। हाँ जी। मेरी अन्नी जो इतनी काबिल है कि डॉक्टर क्या कुछ भी बन सकती है, लेकिन आज मेरे नकारापन की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय मेरी गृहस्थी का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाने के लिए मजबूर हो गई है। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। क्या है भारती ये सब? अच्छा खासा एडमिशन मिल गया था उसे मेडिकल की कोचिंग क्लासेस में, अब हमारी गृहस्थी चलाने के लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर ये सब करेगी। मेरी अन्नी का भविष्य अब मेरी व्हील चेयर के पहियों के नीचे कुचल ही गया समझो। इस एक्सीडेंट ने मेरे पैर छीने, जॉब छीना, यहाँ तक कि घर भी छीन लिया, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगा भारती जितना आज लग रहा है, क्योंकि आज उसने मेरी बेटी से उसका सपना भी छीन लिया। नहीं पापा, पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी आंखों में मेरा सपना आज भी जिंदा है। देखिए, आपकी अन्नी एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी पापा, और आपको एकदम अच्छा कर देगी, है ना मम्मी?
मेरी बच्ची। कन्नू कह रही थी वो लड़का उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो झूठ बोल रही है? शायद इसलिए क्योंकि कन्नू जो भी बोल रही हो, उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। मैंने उसे इशारों में तो बहुत कुछ समझा दिया ताकि उसका पर्दा भी बना रहे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। लेकिन क्या वो सचमुच मेरी बात पर अमल करेगी? क्या करूं इस लड़की का? कुछ तो करना ही होगा, वरना अगर बात हाथ से निकल गई तो बहुत बुरा होगा सबके लिए, इस घर के लिए। लेकिन मैं करूं क्या? मेरी ब्लू वाली फाइल नहीं मिल रही, देखी तुमने? कल ऑफिस लेके जानी है, पता नहीं मैं ऑफिस से लाया भी हूँ कि नहीं। नियति, मेरी ब्लू वाली फाइल देखी है तुमने? कहाँ खो गई तुम? क्या सोच रही हो तब से? घर में सब ठीक है। क्या? तुम कब आए? तभी जब तुम पूरी दुनिया की फिक्र में डूबी हुई थी। मैं क्यों दुनिया की फिक्र करने लगी? मैं सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र करती हूँ। अच्छा, अभी तो तुम कह रही थी कि अब सब ठीक है फैमिली में, तो फिर काहे की फिक्र? मैंने कब कहा कि मैं फिक्र कर रही थी? अब तो फैमिली में सब सच में ठीक है। तो चलो इसी खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट अभी? ओह यस माय डियर वाइफ। टाइम देखा है? इतनी रात को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ऐसे सब्र का यूं मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, बेरहम फासले मेरी जान ले रहे हैं। ये बेबसी भी कितनी हंसी है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा यकीन है। 100 ख्यालों की उलझने, इन सवालों की उलझने, बन जाएंगे उलझने ही मेरी खातिर। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, वो शुरू है चाह के फूलों का खिलना। क्या बात है भैया, क्या सोच रहे हैं? ऋषि, मुझे क्या लगता है कि वैशाली जो कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें फिलहाल इस मामले को ना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है भैया, आप बोलते तो हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं। तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए भैया, आप ये मानते हैं ना कि घर में जो भी हालात बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नियति की वजह से है? हाँ, लगता तो है। आपको अभी तक सिर्फ लगता ही है? अरे भैया, आप कल ही की बात लो ना। कल जब आपने सोचा कि माँ को किसी तरह से मना के प्यार से डाइनिंग टेबल पे ले आए, उनको खाना खिलाएं, नियति पहले ही चली गई। अब देखो ऋषि, उसे ये थोड़ी ना पता था कि हम माँ को मनाने जाने वाले हैं। बेटा कमाल करते हैं आप तो नियति की तरफदारी कर रहे हैं। ऋषि, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले हर तरफ से सोच लेना चाहिए। भैया अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि नियति ने अंबर, बाबूजी और माँ पर जादू चला रखा है, लेकिन अब तो मुझे ये फील होता है कि उसने आप पर भी जादू चला रखा है। क्या बकवास कर रहे हो ऋषि, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा। अरे आ गई तू।
अब बैठ, बस बस बस, आओ बैठो बैठो। ये लो सारा पूजा का सामान संभालो। अच्छा, गृह प्रवेश की पूजा से पहले घर के बाहर रंगोली भी तो बनानी है। नियति बनाएगी ना। तुम्हें आती है? तो फिर अरे बेटा, इसने तो स्टेट लेवल पर अवार्ड जीता है रंगोली बनाने में। हाँ दामाद जी, इस पूजा में आप सबको भी आना है। माँ, बाऊजी, भैया, भाभी और कनिका, और साथ में बच्चों को भी लेके आना, ठीक है? अरे हाँ मम्मी, वो सब तो आएंगे ही। अच्छा, परसों की सारी तैयारी हो गई ना? तो आज का क्या प्लान है? आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना? पापा को भी अच्छा लगेगा, बहुत दिन हो गए ना इन्हें घर पे, है ना पापा? हेलो, मिसेस शास्त्री, यस सर। प्लीज कम टू माय केबिन। ओके सर। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Yes, sir. हाँ, प्लीज सिट सिट। Thank you, sir. इट्स ऑलराइट। कल अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो तुम्हारे लिए भी कुछ पसंद आ गया तो ले लिया। आई होप यू लाइक इट। ले लो, तुम्हारे लिए है। प्लीज टेक इट। Thank you, sir. इट्स ऑलराइट। ओपन इट, देखो तो सही उसमें है क्या। Oh God, sir. आपको कैसे पता कि मुझे ये परफ्यूम इतना पसंद है? अब जैसी तुम हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तुम्हारा टेस्ट क्या होगा। आई मीन परफ्यूम हो या कुछ और, मैं एकदम श्योर था कि तुम्हारा टेस्ट एकदम बेहतरीन और कीमती होगा। ये 3,500 का है। I know, sir. Thanks a lot. ये लड़की फोन करती है कि क्या करती है? अरे देखो तो, इतना लंबा चौड़ा बिल आ गया है। कमाल है इसका। पता नहीं एक ही नंबर पे ना 70% कॉल किया उसने। जरा देखो। ये किसका नंबर है? अब मुझे क्या पता कि किसका फोन नंबर है, लेकिन एक ही नंबर पर इतनी बार फोन। आने दो उसको। अरे वाह, सब लोग तैयार हो गए, चलो। अरे पापा, आप तैयार नहीं हुए? नहीं बेटा, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही बेटा। दी, वो पापा कह रहे थे कि उन्हें ऐसे जाने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखो ना बेटा, कहाँ व्हील चेयर पर सवार होकर घूमने जाऊं, अच्छा नहीं लगता। किसे अच्छा नहीं लगता पापा? ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान ना करे बेटा। तुम लोग जाओ ना, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? चलो। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा, चलो। अरे एक मिनट, ये क्या बात हुई? अरे मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम लोग क्यों नहीं जाओगे? कुल्फी, काजू केसर बादाम कुल्फी,
नुक्कड़ की मशहूर कुल्फी। आ जाओ कुल्फी कुल्फी। अच्छा ठीक है, हम लोग कहीं बहुत दूर नहीं जाते, यही नुक्कड़ तक चलते हैं कुल्फी खाने। वहां तक तो चलेंगे ना पापा? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं। क्या बात है? नहीं क्या पापा? अरे अरे नियति चलिए देखो, पापा। नियति मैं नहीं बेटा। अरे 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 चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब मैं खाऊंगी, अपनी अपनी ले लो ना। अन्नी क्या कर रही है? अरे नहीं मम्मी, खाने दीजिए उसे। खा ले ऐश कर भाई, 5 और देना। कैसी लगी पापा? अच्छी है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो एक और खाऊंगा। और मैं 5। हमारे फोन का इतना लंबा चौड़ा बिल आया होता तो माँ जी ने अब तक कोहराम मचा दिया होता। देखते हैं अपनी बेटी से क्या कहते हैं। माँ जी, कनिका जब आ जाएगी तभी पूछ लेना। आप खामखा अपने आप को क्यों थका रहे हैं? क्यों थका रही है? इसलिए थका रही हूँ कि किसी को भी इस घर में मेरी बेटी के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है पता किसी को? नहीं ना। और तुम इस घर की बड़ी हो, बस घर का काम कर लिया दिन भर, कभी एक्स्ट्रा केयर की अपनी ननद की? फिक्र मत कीजिए। इस नंबर पर कनिका ने सबसे ज्यादा बार फोन किया है, लेकिन वो फोन तो कभी मिलता ही नहीं है, हमेशा आउट ऑफ कवरेज आता है। देखा, अभी भी वही आ रहा है। आखिर ये नंबर है किसका? कनिका? इधर आओ। ये वक्त है तुम्हारे आने का। और ये क्या है? 1 महीने में इतना लंबा चौड़ा बिल? और ये किसका नंबर है? अरे एक ही नंबर पर तुमने 100 में से 70 बार फोन किया, और जब मैं ये नंबर ट्राई करती हूँ तो हमेशा आउट ऑफ कवरेज दिखाता है। किसका नंबर है ये?